Hello everyone. So let us continue the series of depreciation chapter number 2. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रेट लाइन मेथड के दूसरा सम भी. अब हम आ गए हैं अगली मेथड पे जिसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों मेथड्स के बीच में, आज उसको क्लियरिटी करेंगे. बाकी रूल्स सबके सब सेम रहेंगे. तो आज के लिए हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 जिसका नाम रहेगा यूसुफ डोडावाला कॉर्पोरेशन. पेज नंबर है 59. I request everyone to keep that question with you. Keep that question so that आपको आइडिया रहेगा बेटर. सो रूल सेम रहेगा. साल खत्म होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. फॉलो द ईयर, डोंट गो हियर एंड हियर. वो वाला रूल अभी यहाँ पे लागू रहेगा कि हम साल को ही फॉलो करेंगे, हमारे आजू बाजू नहीं जाएंगे. और साल खत्म होगा 31 मार्च पे तो डेप लगाना अनिवार्य कंपलसरी है. लेट अस स्टार्ट. So Yusuf Dodawala Corporation has purchased machine for 70,000 on 1/4/12. 1 अप्रैल 2012 को, वही सेम ईयर फॉलो हो रहा है. 1 अप्रैल 2012 को हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है जो खत्म कब होगा 31 मार्च 2013 को. याद रहे सबसे पहला रूल, आप अपना ईयर इस कॉर्नर पे लिख लो ताकि आपको कोई भी दिक्कत दुविधा ना हो. 1 अप्रैल 2012 को जो ईयर स्टार्ट हो रहा है जो कब खत्म होगा 31 मार्च 2013 को. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यूसुफ डोडावाला कॉर्पोरेशन हैज परचेज वन मशीन फॉर 70,000 ऑन 1/4/12. तो चेक करते हैं कैसे लिखेंगे इसको. मशीन 1 1 अप्रैल 2012. याद रहे जब मशीन खरीदते हैं एवरी वैल्यूज मस्ट बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ बैंक अकाउंट. हमने पिछले वीडियो में भी बैंक के बेसिस पे लिखा था, अभी भी बैंक ही रहेगा, वो चीज को आपको ध्यान में रखना रहेगा. बैंक अमाउंट मस्ट बी 70,000. यहां तक ठीक है. अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और हो रहा है. मेरा अगली बार का क्वेश्चन कि इस साल के दौरान मतलब 1 अप्रैल से 2012 से बीच में 31 मार्च 2013 के बीच में 1 अप्रैल से कुछ हो रहा है पूरे बीच में. क्वेश्चन को रीड करते हैं. ऑन 1/10/12 बोले तो 1 अक्टूबर 2012 वी हैव परचेज्ड सेकंड मशीन फॉर 40,000. हुआ ना गड़बड़. मतलब पहले साल के दौरान ही हमने एक और मशीन खरीदी 1 अक्टूबर 2012 को. मतलब देखो तो बहुत सिंपल नियम से काम करता हूं. पहले ईयर लिखता हूं, ईयर लिखने के बाद चेक करता हूं कि क्या इसके बीच में कुछ हो रहा है. तो हमने चेक किया इसके बीच में क्या हुआ. 1 अक्टूबर 2012 को हमने एक नया मशीन खरीदा. अगेन उसको किससे लिखेंगे, थ्रू बैंक. कितना अमाउंट का मशीन है 40,000. डन. और कुछ हो रहा है पूरे साल में नहीं. तो हमारा रूल क्या बोलता है, साल खत्म होगा डेप्रीसिएशन चार्ज होगा. अभी तक हम एसएलएम पढ़ते थे, वहां पे डेप चार्ज होता था कॉस्ट प्राइस पे. अब इस मेथड का नाम है आरबीएम, दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. इस पे डेप चार्ज होता है बैलेंस वैल्यू पे. इस पे चार्ज होता है डेप बैलेंस पे. थोड़ा ध्यान इधर. 70,000 का हमें लिखा हुआ है, हम 10% डेप चार्ज कर रहे हैं. तो 70,000 का 10% हो जाएगा 7,000. सो फर्स्ट ईयर के एंड डेट पे 31 मार्च 2013 पे डेप्रीसिएशन 7,000 रुपए. तो वैल्यू कितना बचेगा, बैलेंस कितना बचेगा 63,000. वैसे ही दूसरी मशीन की बात करूं, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको तो अक्टूबर में खरीदा था तो इसका डेप अक्टूबर में. बेटा जैसे पिछली वीडियो में बोला था, गवर्नमेंट मेरे पापा की नहीं है ना आपके पापा की है. रूल क्या बोलता है, साल खत्म होगा डेप्रीसिएशन कंपलसरीली चार्ज करना पड़ेगा. तो साल खत्म हुआ है, हमने इस मशीन को कितना यूज किया है वो सब चेक करना है. उसके पहले आप थोड़ा ध्यान पूरा इधर बरकरार रखना. 40,000 रुपए है. 40,000 का 10% 4,000 होता है. ये पूरे साल का हुआ. हमने इस मशीन को यूज किया है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च 6 महीने के लिए. मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12. तो पूरे 6 महीने का हमारा डेप कितना हो जाएगा 2,000 रुपीज. ठीक है. तो साल खत्म हुआ, हमने 6 महीने यूज किया था जिस मशीन को, उस पर सिर्फ 6 महीने का ही डेप चार्ज किया. सो 40,000 माइनस 2,000, व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट विद, दैट इज 38,000. ईयर समाप्त. नवी कौड़ी नवोदाव. नया साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2013 से, जो कब खत्म होगा 31 मार्च 2014 को. अगला मेरा वही क्वेश्चन, क्या इसके पूरे साल के बीच में कुछ हो रहा है. कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन रीड करो, कुछ नहीं है. अब सीधा
2015 में हो रहा है, तो इस साल में कुछ हुआ नहीं है, तो नियम क्या बोलता है, साल खत्म होगा डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। अब देखना पूरा ध्यान इधर, 31 मार्च 2014 पे डेप चार्ज करने आ गए। अगर ये SLM होती, स्ट्रेट लाइन मेथड होती, तो हम 7,000 रुपए ही डेप लगाते कॉस्ट प्राइस पे। जबकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो जो बैलेंस बचा है, कितना बैलेंस बचा है, 63,000, उसका 10% निकाला 6,300। मैं डिफरेंस वापस बता दूं, अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होती तो यहाँ पे डेप 7,000 रुपए चार्ज होता जो पिछले साल हुआ था, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे लगता है वहां पे। जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो बैलेंस बचा होता है उस पे डेप लगता है, दैट इज व्हाई 6,300 मस्ट बी हियर। तो 63,000 में से 6,300 क्या, व्हाट इज द लेफ्ट विद 56,700। वैसे दूसरी मशीन पे आऊंगा, इसमें भी पूरे साल में कुछ नहीं हुआ है, इसका बैलेंस कितना था, 38,000। 38,000 का 10% डेप चार्ज करेंगे, दैट विल बी 3,800। अगेन साल खत्म हो गया, हमने डेप चार्ज कर दिया है, वैल्यू माइनस करो, अगला बैलेंस कितना आ गया, 34,200, यहाँ पे अगला बैलेंस आ गया 56,700। डन। अगेन नवी गोड़ी नवो दाव, साल खत्म, नया साल शुरू, दैट इज 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015। अब इस साल के बारे में सोचेंगे, क्या इसके बीच में कुछ हो रहा है, तो यस, आप क्वेश्चन रीड करेंगे, आप देखोगे 31 जनवरी 2015 को हमने सेकेंड मशीन को बेचा है 20% प्रॉफिट पे। वी हैव सोल्ड second machine on 31st January. Again I repeat, we have sold second machine on 31st January. अब पूरा ध्यान इधर, पब्लिक का एरर स्पॉट है, बहुत बड़ी गलती, 34,200 था, पब्लिक सीधा 34,200 का 20% प्रॉफिट निकाल के बेच देती है। भाई एक बात बताओ, तुमने अभी तक मशीन को यूज नहीं किया क्या, 1 अप्रैल से लेके 31 जैन तक मशीन को यूज नहीं किया है ना भाई, तो नियम वही है, यूज करोगे तो डेप तो लगाना पड़ेगा। कितना टाइम यूज किया है चेक करो, तो 1 अप्रैल से मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, देयर इज 10 मंथ्स। मैं वापस बता रहा हूं, पब्लिक इधर गलती करती है, फॉर्म में आती है 31 जैन है, सीधा सटाक लेकिन 20% प्रॉफिट ऐड किया, बेच दिया, उनको घर आते तक यही लगता है कि वो सम राइट करके आए, फिर वो टीचर को भी जाके बोलते सर राइट सम था, आपने रॉन्ग क्यों दिया, 1 अप्रैल जो 2014 पे लास्ट डेप लगाया था भाई, वहां से लेके 31 जनवरी तक मशीन को यूज नहीं किया। खाना खाते हो ना, मशीन को भी खाना चाहिए भाई, तो जितना टाइम मशीन यूज हुई है उस पे उतने टाइम का डेप लगेगा, भले मशीन बीच में बिक रही हो, जितने टाइम उसको यूज किया है उतने टाइम का डेप लगेगा। ऑल आइज मस्ट बी हियर। बैलेंस कितना है, 34,200, 34,200 बैलेंस है, उसका 10% कितना होता है, 3,420। वापस बता रहा हूं, 34,200, ये रहा बैलेंस, ये रहा, उसका 10% कितना होता है, 3,420। अब हमने मशीन को 10 महीने यूज किया है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12, तो मशीन का डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है, 2,850। अब उस मशीन का 2,850 डेप काटा, तब उसके बाद की वैल्यू जो मशीन की बची, दैट इज 3,1,350। अब इस 3,1,350 पे वी आर गेटिंग 20% प्रॉफिट में भी, यस, हमको 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो बेटा 31,350 का 20% निकालोगे तो 6,270 प्रॉफिट वी आर गेटिंग। तो हमने मशीन को इन टोटल कितने में बेचा, 3,7,620, दैट इज योर सेलिंग प्राइस। एक बात बेटा बहुत ध्यान से समझ के चलना, जब मशीन खरीदते थे तो बैंक से खरीदते थे, तो बेचेंगे तो भी किससे बेचेंगे, बैंक से ही। तो मैं इसका मशीन अकाउंट बनाऊं उसके पहले दो चीजें आपको बहुत ध्यान से बतानी है, अगर डेप सीखना चाहते हो अच्छे से, फॉलो द ईयर, जो ईयर के बेस पे जा रहे हो उस पे ही काम करना है, साल खत्म होगा इज्जत से डेप लगाना है। अभी इधर नया जो सीखने को मिला वो क्या, अगर मशीन बीच में बेच रहे हैं तो जितना यूज किया है उस पे उतना डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, बाकी डेप्रीसिएशन में कुछ और खास नहीं है। टेक द स्क्रीनशॉट, देन आफ्टर विल मेक मशीन अकाउंट।
चलिए जी, सो इट्स टाइम फॉर मशीन अकाउंट नाउ। अगेन डेट वाइज चलेंगे 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 के बीच में। पर उसके पहले नियम क्या है मशीन अकाउंट का, तो जैसे पहले भी बताया था, मशीन बढ़ेगी तो डेबिट साइड पे, कम होगी तो क्रेडिट साइड। मतलब मशीन की वैल्यू कभी बढ़ती है तो डेबिट होगा, कम होती है तो क्रेडिट होगा। तो हमने पहले 1 अप्रैल को मशीन खरीदा है, मतलब मशीन ऑब्वियसली बढ़ी, खरीदने पे मशीन बढ़ता है ऑब्वियसली। तो टू बैंक अकाउंट 70,000 रुपए कौन सी साइड पे आ गया, डेबिट साइड पे। और इसके साल के बीच में हमने एक और सेकंड मशीन खरीद ली 40,000 की। तो अगेन मशीन खरीदी मतलब अल्टीमेटली वापस मशीन बढ़ी, तो कौन सी साइड पे लिख दिया दूसरा भी, टू बैंक अकाउंट 40,000 कौन सी साइड पे है, डेबिट साइड पे। 70,000 और 40,000 दोनों ही कौन सी साइड पे आ गया, डेबिट साइड पे, क्योंकि हमने दोनों मशीन खरीदी है दोनों बार, तो मशीन बढ़ रही है। साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2013 पे, तो साल खत्म होते ही क्या चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन। तो हमने डेप्रिसिएशन लगा के रखा हुआ है 31 मार्च का, क्योंकि डेप का वैल्यू कम होता है, डेप का मतलब मशीन का वैल्यू कम होना, इसलिए क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन 7,000 और 2,000 टोटल कितना हो गया, 9,000। यहाँ पे टोटल करूंगा 1,10,000 आया, 1,10,000 में से 9,000 हटाया, तो साल के खत्म होने पे मशीन अकाउंट में बैलेंस बच रहा है 1,01,000। जैसे कि आपको पता है कि साल खत्म होगा, हमें मशीन अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है, तो यहाँ का क्रेडिट आगे क्या हो जाएगा, डेबिट। याद रहे पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट से आगे ट्रांसफर होगा कौन सी साइड पे, डेबिट साइड। अगेन सेकेंड ईयर की बारी आती है 2013 1 अप्रैल से, जो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2014 को। इस साल के दौरान क्या हो रहा है, तो कुछ भी नहीं। तो नियम क्या बोलता है, साल खत्म होगा डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा मतलब अगेन मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, कम कम हो रही है, इसलिए कौन सी साइड पे आया, क्रेडिट साइड पे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट पहली मशीन का 6300, दूसरे का 3800, दोनों का ज्वाइंट करके लिखेंगे डेप्रिसिएशन 10100। देन इसके बाद में वही नियम, साल खत्म होगा, अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्लोज। तो 1,01,000 है, उसमें से 10,100 हटा दूंगा, क्या बचेगा, 90,000, 90,900। ठीक है। अगेन इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। क्रेडिट का बैलेंस आगे ट्रांसफर हो जाएगा कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। इस पूरे साल के दौरान क्या हो रहा है, तो इस पूरे साल के दौरान हमने बीच में 31 जन में एक मशीन बेचा है। मशीन बेचा है मतलब पहले हमने उस पर क्या चार्ज किया था, वर्किंग नोट में चेक कर सकते हो, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन कितना चार्ज हो रखा था, 2850। अगेन डेप का मतलब मशीन की वैल्यू का कम होना, इसलिए डेप कौन सी साइड पे लगाया, क्रेडिट साइड पे। देन इसके बाद में मशीन बेच रहे हैं, प्रॉफिट में बेच रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना आप इधर, प्रॉफिट में बेच रहे हैं। पर बेचने का मतलब हो रहा हमारे पास से मशीन जा रही है, बेचने का मतलब क्या होता है, हमारे पास से मशीन जा रही है। तो कितने की मशीन जा रही है, 37,620। आप अपनी वर्किंग नोट चेक करिए, सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सेलिंग प्राइस मतलब जितनी मशीन का बैलेंस बचा था वो प्लस प्रॉफिट, दोनों को मिला के मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, 37,620। इसलिए मैं याद रहे बैंक अकाउंट, क्यों बैंक अकाउंट लिखा, जब खरीदी थी तब किससे खरीदी थी, बैंक से। बेचेंगे तो भी किससे बेचेंगे, बैंक से ही बेचेंगे। ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं वापस कर रहा हूं, खरीदी थी तो बैंक से, तो बेचेंगे तो भी किससे, बैंक से ही। डन। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये तो एक मशीन खत्म हो गई, दूसरा एक और मशीन हमारे पास पेंडिंग है। फर्स्ट मशीन तो साल खत्म होते ही उसका हम क्या लगाएंगे, वापस उस पर डेप। ये आपका जो सेकेंड मशीन आपने बेचा वो वाली है, और ये जो फर्स्ट मशीन पे अभी भी जो डेप लगाना बाकी है, पूरे साल का डेप लगेगा 5670। और एक बात बहुत महत्व की, लॉस हमने पिछले वीडियो में लॉस कहां पे लिखा था, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि लॉस का मतलब क्या हो रहा था, मशीन का वैल्यू कम होना। अभी हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मशीन की वैल्यू का बढ़ना। तो मैंने प्रॉफिट कौन सी साइड पे लिखा है, डेबिट साइड पे। मतलब एक बात ध्यान रखना, मशीन बेचते वक्त अगर प्रॉफिट हो रहा है मतलब मशीन की वैल्यू बढ़ी है, तो आप इधर लिखेंगे। लॉस हो रहा है मतलब मशीन की वैल्यू घटी है, आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। प्रॉफिट ऑन द डेबिट साइड, लॉस ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब मशीन का वैल्यू बढ़ा था फिर हमने बेचा, इसलिए डेबिट साइड पे। लॉस का मतलब मशीन का वैल्यू कम हो गया था फिर हमने बेचा, तो वो क्रेडिट साइड पे। पर एक बच्चे जो हर बार गलती करते हैं वो किधर करते हैं पता है, ये जो बैंक अकाउंट वाली वैल्यू है ना, मैंने इसलिए बहुत ध्यान से मार्कआउट करके लिखा है, वो कौन सी हमेशा लिखी जाती है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जितना पैसा आपको मिल रहा है, फिर वो प्रॉफिट के बाद या लॉस के बाद आपको वही लिखना है, बैलेंस प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ होता तो क्या करते,
बैलेंस माइनस लॉस। मेक श्योर कीजिए कि जो भी आपको पैसा मिलेगा वो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट के नाम से लिखना है, सेलिंग प्राइस लिखनी है कि कितने में अपने ने बेची। फिर बाकस भाई करना है, टोटल किया डेबिट का 97170, उसमें से क्रेडिट माइनस किया, क्या बचा 51030। तो इतना ही था हमारा इस वीडियो के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का। आई होप आपको कंटेंट हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कर भला होगा भला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो कॉमर्स अड्डा ऑन इंस्टा एंड यूट्यूब। थैंक यू।